गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। इस समय डेली 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। और चलती हूँ, देखती हूँ किचन में, थोड़ा सा बाहर चलती हूँ। एक बार ऐसे बाहर जाए भी ना मन नहीं होगा, अच्छा लगता है पर सूट पहने बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता है। जल्दी हम अब फटाक से चलिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आगे किचन में सबसे पहले मैं जीरा पानी रखती हूँ। आगे जीरा पानी पी के उसके बाद फिर दूसरा काम मैं करती हूँ, अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो फिर यहाँ मैं उधर जीरा पानी रख दी और कट करने लगी सब्जी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में खाना भेजना है। मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है, वो तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो एडमिट हैं। तो फिर उनके लिए खाना भी भेजना था, तो इसलिए फटाफट से मैं लग गई किचन में। और यही मैं बच्चों के लिए भी बना दूंगी आज सब्जी। नहीं तो फिर वही होता है ना कि बच्चों बच्चों को अलग बनाओ और अपने लिए अलग बनाओ, तो फिर हो जाता था ज़्यादा। तो बच्चों को मैंने मना लिया कि यही सब्जी ले जाओ तो ठीक है। तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है ना, कि नहीं तो एक बार बच्चे के लिए लंच बनाओ, फिर अपने लिए फिर से सब्जी बनाओ, तो फिर दो दो बार हो जाती है। तो यही मैं बच्चों के लिए भी कट कर दूंगी और अपने लिए पूरा आगे सब्जी में इधर कट कर रही हूँ। उधर मैं जीरा पानी रख दी हूँ, थोड़ा सा आगे पक के उसके बाद ठंडा होके थोड़ा सा कुन रहता है तभी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा जलता रहता है तो नहीं। तो फिर यहाँ मैं बंद कर दी इंडक्शन को। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ये जीरा पानी पीने के बाद इन लोगों के लिए रख दूँगी चाय। और पता नहीं पतली हो रही हूँ कि नहीं, पर थोड़ा सा ये सब तो डाइट पे वो कर रही हूँ डाइट, ताकि थोड़ा सा हेल्थ कम वो हो जाए, पतला हो जाए। पर देखिए पतली होती है कि नहीं। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो फिर आलस सी लगी रहती है, बिल्कुल मन तो नहीं करता कि सुबह उठ के काम में लग जाओ। पर होता क्या है, हम लेडीजों के साथ वो तो सुबह सुबह काम करना, अगर जिसके बच्चे छोटे हैं ना तो उनके लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फटाफट से ना करें ना तो फिर टाइम ही नहीं समझ में आता, क्योंकि बच्चों को तैयार करके उनका लंच तैयार करके उनको स्कूल भेज दो, तो फिर ये लगता है कि तब शांति मिलती है कि अपना धीमे धीमे से काम करती रहो। पर तुरंत तो आगे बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। उस जिम्मेदारी से पीछे कभी भी हट नहीं सकते हैं। तो फिर उतना तो हमें चाहे जैसे हर हालत में उनको जल्दी से जल्दी तैयार करके स्कूल भेजना है। तो खुशी भी मिलती है कि हमने अपने समय से भेज लिया। वो मुझे तो मैं तो कभी भी लेट जल्दी नहीं हो पाती हूँ, अपने टाइम से कर देती हूँ इन लोगों को तैयार भी कर देती हूँ, उन लोगों को टिफ़िन भी तैयार कर देती हूँ, ये लोग चले भी जाते हैं। इतना तो मैं ध्यान रखती ही रखती हूँ। तो यहाँ मुझे सब्ज़ी कट करना था, तो मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और उधर मैंने रख दिया है जीरा पानी। और वहाँ पी के उसके बाद देखती हूँ और जो सारे काम होते हैं, अभी स्नान करना है, यहाँ चाय तक पका के उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी स्नान करने, स्नान करके आऊँगी तब और जो कुछ करूँगी। ज़्यादा वीडियो में बच्चों के रहते तो नहीं शूट करती हूँ। ये कब शूट करती हूँ कि जब अभी तो बच्चे सो रहे हैं, इस समय टाइम तो 5 साढ़े 5 6 तक होता है, तब तक बच्चे सोते हैं, तभी तक मैं शूट करती हूँ। अगर कभी कभार अगर लगा है ट्रैक बोर्ड में शूट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो जल्दी मैं बच्चों के उठने के टाइम पे जल्दी वीडियो नहीं शूट करती हूँ। वैसे उसके बाद फिर चले जाते हैं, तब मैं अपने काम में लग जाती हूँ और काम भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, ऐसा ही मेरा रहता है। तो फिर यहाँ मेरा जीरा पानी मैंने रख दिया, उसके बाद सोच रही हूँ कि आगे सब्जी वो कर दूँ। फिर एक मन करता है कि नहा के आऊँ तब करूँ, पर सब्जी ऐसा है कि सब्जी नहीं वो होती, जूठी नहीं होती, इसे भून के उसके बाद नहाते तक में पक जाएगी। तो यहाँ फ़ोन आया था मेरे दीदी का, तो उनसे बात भी करने लगी। यहाँ मैं प्याज छील रही हूँ, प्याज छील के उसके बाद अब देखती हूँ क्या करना है। और ये भी सब्जी, तो यहाँ ये देखिए मेरा, मैं सब्जी उधर जीरा पानी भी मैं छान ले रही हूँ, और उसके बाद रख दूँगी चाय बनने के लिए। और इधर सब्जी भी मैं भूंज दी हूँ, सब्जी इधर पकती रहेगी, तब तक मैं जीरा पानी और नींबू नींबू को भी कट करके उसके बाद थोड़ा सा ही नींबू डालती हूँ, ज़्यादा नींबू नहीं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा रस नहीं नींबू का डालती हूँ। तो इस तरह से मैं ये देखिए नींबू को आधे में आधा कट करके डालती हूँ, थोड़ा सा डाल के उसके बाद फटाक से ये पी लूँगी। पीने के बाद फिर और मैं इन लोगों
के लिए बना दूँगी चाय। तो यहाँ मेरा ऐसे ही रहता है पूरा सुबह का टाइम, तो फिर ऐसे ही रहता है। मैं यहाँ ये देखिए नींबू एक वो करके आधी में आधा वो करके ये अब पी लूँगी। पीने के बाद इन लोगों के लिए रखूँगी चाय, चाय बन जाएगी। उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने। बस ये पी के उसके बाद तुरंत जाती हूँ नहाने। ये देखिए नहा के फिर से आ गई और यहाँ मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। और नहाने के बाद पूजा पाठ किया। कोई वीडियो मैंने नहीं शूट किया था जब तक बच्चे नहीं गए। बच्चे चले गए थे तो उसके बाद फिर मैं वीडियो ही वो करती हूँ। तो ये देखिए इधर मेरा सब्ज़ी और सब काम हो गया। तो अब चलती हूँ, जो और काम है थोड़े बहुत वो कर लेती हूँ। तो ऐसे ही रहता है मेरा काम, पूरा दिन का मेरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। अभी चाय मैंने नहीं बनाई थी, केवल मैं जीरा पानी पी के उसके बाद चली गई थी। उधर सब्जी मैंने रख दिया था, आगे लंच के लिए तैयारी करना था। तो आज सुबह सुबह काफ़ी सुबह मैं नहा ली थी ना, नहीं तो कभी कभी होता है कुछ थोड़ा सा लेट हो जाता है नहाने में। आज काफ़ी अभी टाइम था तो इसलिए मैंने आगे जीरा पानी में उबाल की थी, उसके बाद पी के चली गई थी नहाने। और इधर मेरी सब्जी भी बन गई, थोड़ा सा बाकी था नहीं तो बन गया था। तो लाइट कट गई थी तो इधर मैं सब्जी रख दी और उधर मैं चाय रख दी, दोनों रख दी। और इधर पक रहा है और पकने के बाद फिर तब देखती हूँ। उसके बाद फिर खाना बनाना रह जाएगा और दाल चावल रोटी भी बनाना है तो वो भी बनाऊँगी। तो फिर इधर आगे चाय ये लोग पी लें, उसके बाद सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अभी खाना कोई भी नहीं खाता क्योंकि भांजे भी अपना गैरेज पे चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, सब लोग चले जाएंगे। तो फिर आराम से मैं खाना बनाऊँगी और झाड़ू पोछा करूँगी। और तो ये सब काम थोड़ी सी लेट करती हूँ। आगे जो सुबह का होता है ना, सुबह का सबसे पहला पूजा पाठ और बच्चों का लंच ये ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर मैं करती हूँ। तो फिर ये इधर करके उसके बाद ये देखिए मैं आ गई इधर चाय बना के। मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर उसके बाद इस समय शाम के 4-5 बज रहे थे तब मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही थी। तो थोड़ा सा नारियल पानी पिया और रेस्ट की तो थोड़ा सा आराम हुआ, क्योंकि इसमें बुखार बुखार सा लगने लगा है और बुखार रहता है और पता नहीं कैसे कैसे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो फिर तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं ठीक रहती तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता। बस ऐसे ही पूरा दिन मेरा मैं लेटी रही। फिर अभी थोड़ा सा आराम हुआ तो मैं सोची कि किचन भी साफ़ कर देती हूँ, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें तो फिर काम भी बहुत था और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो दवा खाई तो थोड़ा सा बुखार उतरा, फिर मैं लग गई। होता है ना, हम लेडीज़ों का चाहे जितना भी काम रहे पर काम चाहे जितना भी तबीयत ख़राब रहे काम तो करना ही होता है। तो फिर थोड़ा सा आराम लगाना। तो फिर मैं कल के वीडियो में आपको दिखाई थी कि भरने वाली हूँ, पर मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैं कार्टून लाई और ये रखने लगी, क्योंकि ऐसे पड़ा रह जाएगा ना तो फिर पूरे इसमें धूल मिट्टी चले जाएंगे और गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोची आज ये थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है तो रख देती हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं सही है तो फिर बहुत ज़्यादा मन तो करता नहीं। पर तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, हम लेडीज़ों का काम है जो वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करना पड़ेगा पर करना ही पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस वाले कार्टून में तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बस कान्हा जी का बेड और कान्हा जी का सिंहासन यही दो आ पाया। तो इसे मैं सोच रही हूँ इस तरह से पैक करके इसे रख देती हूँ, इसमें टेप मार के इसे रख देती हूँ कहीं अच्छी जगह पे, ताकि जहाँ धूल मिट्टी ना जाती हो। इसे भी इसमें पैक हो जाएगा तो धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो इस पर एक कपड़ा भी कपड़े से ढक भी दूँगी। तो यहाँ ये झूला और गौ माता बच्ची, तो ये दोनों को और कोई कार्टून ढूंढ के उसमें रखूँगी। पूरा सारा सामान बिखरा हुआ था तो ये सब रख के, क्योंकि हम नवरात्रि भी ज़्यादा दूर तो नहीं है तो इसलिए मैं ये सब हटाने वाली हूँ। हटा के उसके बाद पूरा फिर से ये पर्दा वगैरह जितना है ना फिर से साफ़ करके फिर से लगाना है। तो फिर यहाँ ये सारे काम कर लेती हूँ। और जो कलश है ये सब कुछ जो होता है ना, दिया धूप ये जो वो है जोत वगैरह है तो ये सब धुलना भी है, तो ये सब करना है। तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी कि ये सब हटा दूँ। वहाँ से हटाया, उसके बाद ये आटा पिसवा के आया था तो फिर मैंने ये कंटेनर पूरा धुला हुआ था तो धुल के रखी थी तो सूख गया। तो सूखने के बाद अब मैं सोच रही हूँ आटा रख दूँ। तो इसमें मैं एक जगह साफ आटा रखती हूँ, जैसे व्रत वगैरह में जैसे भगवान जी को मैं पूड़ी और हलवा या पूड़ी खीर चढ़ाती हूँ उनके लिए, तो इनके लिए अलग से इस कंटेनर में रखती हूँ। उसके बाद खाने वाले
जो कंटेनर है उसमें रखती हूँ। तो इसमें मैं इतना रखती हूँ कि 1 महीने का मेरा चल जाए। तो इस बार मैंने कम पिसवाया भी है, तो फिर इतना रख दे रही हूँ ताकि चल जाए कम से कम 1 महीने तक। कि एक तो ये व्रत रहते हैं मंगलवार तो उसमें चल जाएगा, और उसके बाद कहीं अगर चढ़ाना हुआ माता रानी को और कोई भगवान जी को तो उसमें चल जाएगा। तो इतना मैं अलग रखती हूँ। उसके बाद जो टप है उसमें रखती हूँ जो डेली में आटा जिसमें रखती हूँ खाना खाती हूँ वो उसमें रखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, हस्बैंड जी, क्योंकि इस समय मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो गाय भैंस को भी चारा डालना था। तो फिर मैं तबीयत ना ठीक होने की वजह से ज़्यादा काम तो कर नहीं पा रही हूँ, तब भी ये कर ले रही हूँ क्योंकि घर का काम मुझे तो करना ही पड़ेगा। कितना अगर ये लोग कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, तबीयत ख़राब रहती है तो कर भी देते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मेरा काम करें, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपना ज़बरदस्ती का कर रही थी। ये बोरी उठा रही थी ना, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि उठा दूँ, रख दूँ। हम कह नहीं, मैं रख लूँगी। तो होता है ना कि अपने को नहीं अच्छा लगता, नहीं तो ऐसा नहीं है, घर में अगर सब लोग हैं तो समझते भी हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।